नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है या जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी आत्मा का क्या होता है? नहीं? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के मृत्यु और जन्म के रहस्य को बतलाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो जीव आत्मा से देह और शरीर का वियोग हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन और मरण का समय निश्चित होता है। जब व्यक्ति का समय पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति को जीवन या मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ प्रश्न इस बात का आता है कि जब जीव आत्मा की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का सार चक्र निश्चित होता है और जब मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता अर्थात उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार उसे कहते हैं। गरुड़ पुराण में सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है, यदि किसी प्राणी की भूख से पीड़ित होकर मृत्यु हो जाती है या जल में डूबने से होती है अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा उसे मार दिया जाता है, अग्नि से, जल से या सर्प के काटने से या कोई दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दर्शकों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या सबसे निंदनीय और घृणित आत्महत्या बताया गया है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करना बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन जो आदमी आत्महत्या करता है उसकी जीव आत्मा पृथ्वी पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्महत्या करने वाली आत्मा सबसे नीची श्रेणी में आती है और तब काम क्रोध मोह में तब तक भटकती रहती है जब तक उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब प्रश्न इस बात का है कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है? इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। जब विधाता द्वारा पारित मृत्यु व्यक्ति की आती है तो शीघ्र ही व्यक्ति को यहाँ से लेकर चली जाती है। प्राचीन काल में ही वेदों का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, परंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा का सदाचरण नहीं करता, आलस्य के कारण अपने कर्म का त्याग कर देता है, जो हर किसी के घर में भोजन कर लेता है, जो पराई स्त्रियों का गमन करता है, श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, असत्य बोलने वाले, परद्रोही, काल न होने पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्म का आचरण न करने वाले, मूर्ख, व्यसनी, क्रोधी, अनुशासनहीन, प्रजा पीड़ित क्षत्रिय का यम यातना को प्राप्त होता है। ऐसे दोषी क्षत्रिय शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने कर्मों का परित्याग और जितने भी मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और सदा दूसरे के गर्भ में रहता है, वह शीघ्र ही अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जो शूद्र ध्वजों की सेवा से निरुद्ध कार्य करता है वह शीघ्र ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गई अकाल मृत्यु की बात और उससे मिलने वाले
कष्टों की। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा आदि योनि को प्राप्त करता है। और यदि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि को प्राप्त होती है। कोई नव युवक स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की जब अकाल मृत्यु होती है तो वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में मृत आत्मा की शांति के लिए कई उपाय बतलाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही पिंडदान व सत्कर्म अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य निरंतर 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही बरसी आने पर भूखे ब्राह्मण और बालकों को भोजन कराना चाहिए ताकि शीघ्र से शीघ्र मृत आत्मा को मुक्ति मिल सके। दुर्घटना या बीमारी आदि अन्य प्रकार की मौत को रोकना हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। तब कभी भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो हमें शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे मरने के बाद हमारी आत्मा की दुर्गति न हो। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन में जाकर घंटी को क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।